क्लीनर, द बॉय द क्लीनर। ये काल्पनिक कहानी है, असल जीवन को पर्दे पर उतारा गया है, लेकिन ये काल्पनिक स्टोरी है। और भी बताइए मुझे, फिल्म में जैसे पार्थ है लीड प्ले कर रहा है, बाकी किरदारों के बारे में मुझे बताइए, स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ा और डिटेल्स बताएंगे। स्टोरी लाइन में ज़्यादा ओपन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी इमेजिनेशन स्टोरी है ये, और ये जंगल में है, ये कबीले के ऊपर है जो आदिवासियों के जीवन पर आधारित है, बाकी कुछ नहीं बोलना। बाकी स्टार्स इसमें? बाकी स्टार्स में आपके शाहबाज खान है, सुदेश बेरी जी है, इंद्र कुमार है, दीपशिखा है, टूनिशा है और सुधा जी। बाकी पार्थ लीड कर रहा है इसमें, बाकी बहुत सारे कलाकार हैं। सुदेश जी ज़्यादातर आजकल टीवी पे ज़्यादा छाए हुए हैं, नेगेटिव शेड्स के ज़्यादातर किरदार किए हैं, क्या इसमें सुदेश जी का भी कोई नेगेटिव शेड? पॉजिटिव किरदार है। पॉजिटिव शेड होगा। दीपशिखा जी के बारे में? दीपशिखा पॉजिटिव किरदार है, वो भी पॉजिटिव कर रहा है। क्या ये बच्चों की फिल्म होगी शायद? ये कॉमर्शियल मूवी है जो बच्चे और बड़े दोनों देख सकते हैं। फिल्म के स्टेटस क्या है? शूट पूरी हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन है? पोस्ट प्रोडक्शन आधा हो चुका है, आधा बाकी है, शूट पूरी हो चुकी है। फिल्म कब तक रिलीज़ की जाएगी? अक्टूबर में। अक्टूबर में। कोई डेट? अभी डेट टेंटेटिवली रखा गया है 20 अक्टूबर, ताकि आगे भी कुछ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। दिलीप जी मेरे चहेते दिलीप जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? सारे मीडिया वाले, देखने वाले श्रोताओं को सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे लाडले स्टार, अपकमिंग स्टार प्रात के इनके जन्मदिन पे मैं आया हूँ, मुझे बड़े प्यार से इन लोगों ने बुलाया यार। मैं सबसे पहले मेरा हक बनता था, 2 शब्द मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। 29 जून का दिन है आता, 29 जून का दिन है आता, मन फूला नहीं समाता, क्यों ना ये दिन रोज मनाए, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए, तुम जियो हजारों साल, सभी देते तुम्हें दुआएं। तो पहले तो मैं सबसे चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से इनके हैप्पी बर्थडे का। और सबसे खुशी की बात यह है कि मेरी इनके साथ पहली फिल्म और इनके साथ इनका पहला सेलिब्रेट कर रहा हूँ मैं बर्थडे। और म्यूज़िक के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से दिलीप सेन, समीर सेन का एक अपना स्टाइल रहा है हर फिल्म में, श्यामल जी ने काफ़ी मेहनत की, हमारे मुकेश जी हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की मेरे साथ, और प्रोड्यूसर का तो कहना ही चाहिए क्योंकि ये मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे गाने अच्छे बनेंगे। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितनी भी मैंने फिल्में की हैं उनमें से एक हट के है, क्योंकि पहली मर्तबा इतनी कम उम्र का हीरो मैन लीड में, देखिए बड़े बड़े स्टारों के लड़के तो कुछ भी कर सकते हैं बिल्कुल, मगर मैं शामिल जी का और मुकेश जी का बहुत बहुत शुक्र अदा करूँगा कि इन्होंने इतने अच्छे बच्चे को ट्रेंड करके और अच्छी फिल्म बनाई करीना के नाम से। मुझे उम्मीद है कि ये म्यूजिकल हिट होगी और फिल्म ज़रूर चलेगी। दिलीप जी, मैं गानों के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे बताया गया कि 3 गाने हैं, कुछ गानों के बारे में बताएंगे, किस मूड के गाने होंगे इसमें और किस तरह का? इसमें क्या था, कहानी का जो मूड था, गाने 3 हैं मगर इसका बैकग्राउंड टोटल म्यूजिकल ही है, क्योंकि आदिवासी, जब आप समझ सकते हैं कि आदिवासी मूड ही एक ट्रैवल का जो हिसाब किताब होता है जंगलों का या जो भी ये है, तो उसमें एक साउंड प्ले होता रहता है, म्यूज़िक चलता रहता है, तो इसमें थीम चलेगा हमारा म्यूज़िक का। बाकी एक इसमें बहुत ही खास करके एक मैंने माता के भेंटनुमा एक भजन तो नहीं कह सकता, भेंटनुमा एक एग्रेसिव एक गाना बनाया है जिसमें कि हीरो के अंदर वो पावर आता है, कैसे वो चेंज होता है जी। और मैं समझता हूँ कि मैंने अभी तक 1500 से 1600 से ऊपर गाने बना दिए, उनमें से ये एक हटके गाना है मेरा। और एक रोमांटिक गाना भी है इसमें, डुएट, जिसमें श्यामल जी ने मेरा काफ़ी साथ दिया, उसमें राइटिंग और धुन वाइज भी जी। और बाकी इसमें मुकेश जी की, श्यामल जी की और हमारे मेन प्रोड्यूसर साहब की बहुत मेहनत है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस फिल्म के लिए बहुत अच्छा कहें, दुआएं दें कि आने वाले ये सितंबर में, जब भी ये सितंबर अक्टूबर में रिलीज़ हो, तो जैसे अमूमन सब बड़े स्टारों की फिल्में देखते हैं लोग, इस फिल्म को भी देखें और मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी और बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसको देख के खुश होंगे। ये मेरी शुभकामनाएं। गाकर कुछ नहीं सुनाना चाहेंगे दिलीप जी? एक गाना तो कम से कम गा के सुनाने का हक बनता है भाई। देखिए ऐसा है कि अभी आप कहेंगे फिल्म का गाना, तो फिलहाल मेरी कोई फिल्मों का गाना मुझे ज़्यादातर याद नहीं है। हाँ मगर एक गाना इनके लिए ज़रूर कहूँगा, आज तो हमारे स्टार के लिए ही कहूँगा और बाकी तो मैं गाने तो आप लोगों ने। अब आप प्रोड्यूसर साहब से, आपके प्रोड्यूसर साहब ये फिल्म का सर बताइए क्या सवाल मेरा ये था कि आपकी मुलाकात जो डायरेक्टर साहब हैं, श्यामल जी हैं, इनसे कैसे हुई? सर ये बड़ी दिलचस्प कहानी है।
मेरा एक गांव का लड़का था, वो 3 साल से इनसे श्यामल जी से और मुकेश जी से टच में था, और उसके बिहाफ से मुकेश जी और श्यामल जी से मेरा टच बना रहा। बार बार इन्होंने आकर के प्रस्ताव रखा कि सर एक प्रोजेक्ट करके देखिए, हमारे साथ में अच्छा रहेगा। बट मैं 3 साल इंतज़ार करता रहा कि यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट लास्ट में जब ये इस स्टोरी को लेके आए, स्टोरी जब मैंने सुनी तो स्टोरी जो मेरे दिल को छू गई, और मुझे लगा कि ये मूवी जो है मुझे ज़रूर बनानी है। श्यामल जी, सवाल ये है कि जब आपको हीरो की तलाश नहीं होगी, स्टोरी आपके पास नहीं होगी, तो पार्थ का ही सिलेक्शन क्यों? आप किसी भी स्टार किड को उठा सकते थे। नहीं सर, हमने ऑडिशन काफ़ी सारे को लिया, लेकिन मुझे बाद में लगा ऐसा कि पार्थ शायद इसमें कंफर्ट रहेगा। जो मुझे तलाश थी ऑडिशन के थ्रू, जो लड़के आए थे उसमें वो नहीं दिख रहा था, फिर मैंने पार्थ को सिलेक्ट किया। पार्थ इस रोल में फिट था और अच्छा था। काम करके क्या एक्सपीरियंस था बच्चे के साथ? कैसे इसने? सर शुरू में पहली बार ऐसा होता है, एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट इसके अंदर काफ़ी रहा, और बाद में सब कुछ संभाला। अब फिल्म की शूट कहाँ की गई? कितने सीक्वेंस में आपने इसे शूट किया है? पनवेल में शूट किया। पनवेल में एक जगह पे शूट नहीं किया, अलग अलग जगह पे शूट किया। कहा जाता है कि पनवेल में ही, लेकिन पनवेल आप देखेंगे तो पूरी फिल्म में ऐसा लगेगा कि पनवेल नहीं है, कई सारे लोकेशन में। अब पार्थ, फिल्म में काम करना एक नया एक्सपीरियंस होता है। फर्स्ट फिल्म में काम करना, छोटे से हो आप, मज़ा आया, मुश्किल हुई, क्या एक्सपीरियंस था? There were many difficulties for me because like first time I'm facing the camera, so sometimes I feel shy, and you know it's many people standing, and some of the dialogues I laughed. So many times the director also scolded me that don't laugh, do it properly, and I'm really angry at sometimes. What was the toughest part for you? What was the toughest part for you? Toughest part was for crying. Yeah. Crying. अच्छा, प्रोड्यूसर साहब, जब आप फिल्म, अब तो बताया जा रहा है पोस्ट प्रोडक्शन चली, आपने देखा है रॉ शूट? देखा है आपने जो इन्होंने बनाया है, जो आप बनाना चाहते थे, उससे सेटिस्फाइड हो आप? बिल्कुल देखा है, मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। जो मेरी इच्छा थी कि मुझे ऐसा काम चाहिए, उससे ज़्यादा बेहतर करके डायरेक्टर साहब ने काम किया है। सैयद साहब, ये जो टीम है, पार्थ है या बाकी लोग हैं, इनके साथ जो काम किया आपने, पूरी आज़ादी जो एक संगीतकार को मिलनी चाहिए दोनों को, वो मिली आपको? देखिए, मैं पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि मैं जब इनसे जुड़ा जी, तो मैं पहले तो दिलीप सेन समीसन को साइड में रख के जुड़ा जी, जो मैंने फिल्में की या जो मेरा फिल्मों का एरा रहा, क्योंकि नए लोगों के साथ मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। श्यामल जी जब मेरे पास आए तो मैंने इनसे यही कहा कि तुम दिलीप सेन के पास नहीं आए हो, तुम अपने एक संगीतकार के पास आए हो। तुम ये मत सोचो कि मैंने इतनी फिल्में की है, तो तुम्हें कंफर्टेबल रहेगा मुझे सिचुएशन समझाने में। इनकी एक सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट थी कि वो जो भेंट मैंने बनाई है उसका चेंज ओवर काफ़ी था जी, कि नॉर्मल जो भेंटें हैं वैसे नहीं, जैसे हर फिल्म में वो माता शेरा वाली वगैरह वगैरह कहना वैसा, वो भेंट ही पूरे कहानी को लेके आगे बढ़ती है और उसमें कैरेक्टर में चेंज होता है। तो मुझे बहुत प्यारा अनुभव रहा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी नए लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। दूसरी, मुझे जो एक फिल्म में एक म्यूजिक डायरेक्टर को छूट होती है, छूट इन द सेंस के जो मैं चाहूँ, जितने म्यूजिशियन चाहूँ या जिस हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहूँ, जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो मुझे मिली, और जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुश भी हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा म्यूजिक लोगों को बहुत पसंद आएगा, और जब ये मार्केट में आएगा तो लोग ये ज़रूर कहेंगे कि नहीं, नए नहीं, बहुत ही सुलझे हुए लोगों के साथ दिलीप सेन ने काम किया है। श्यामल जी, जो आज़ादी आपको चाहिए थी, क्या आपके निर्माता साहब ने आपको दी? 100% कैसे? पूरी हर तरह से आ जाएगी। जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए था, जो हमें चाहिए था, जो प्रोडक्शन वैल्यू चाहिए था, जो मैंने रिक्वायरमेंट दिया, सर ने सब पूरा किया। मैं खुश हूँ। आपको स्पेशल रिकमेंडेशन, इसे लो, इसे मत लो, कहानी में ये चेंज कर दो, गाने हटा दो, एक्शन सीन यहाँ नहीं वहाँ शूट कर लो? कोई इंटरफेयर नहीं, फुल फ्रीडम दी गई। और करीना, बेसिकली ये जो नाम है, कैरेक्टर नेम है, फिल्म का नाम है, ये कैसे बेसिकली इस कैरेक्टर का नाम है? कैरेक्टर का नाम है। इसका कुछ लिटरल मीनिंग भी है? नथिंग। और कोई सवाल मीडिया? एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आप लोग सब प्यार से एंजॉय कीजिए, दुआएं दीजिए कि बस ये फिल्म सुपर हिट हो और हम लोग सिर्फ बर्थडे पे नहीं, इसकी सक्सेसफुल मिलें और बहुत अच्छा। थैंक यू।
जी, शुभकामनाएं देना चाहोगे मेरे? जी सर, आपका आज फर्स्ट टाइम मैं बर्थडे विश करना चाह रहा हूँ। इसके पहले तो हम लोगों की मुलाकात हुई थी, बट इतना डीपली एंड इतना क्लोजली नहीं हुआ था, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पार्थ को दिल से विश करता हूँ। उनकी फिल्म भी रिलीज़ के लिए तैयार है ऑलमोस्ट, करीना, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे अगर आप? हम तो चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस फिल्म में काफ़ी मेहनत किया हुआ है और जिस हिसाब से हम लोगों ने शुरुआत किया हुआ है, जिस हिसाब से हम लोगों ने इसे मेकिंग किया हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि ये फिल्म काफ़ी डिफरेंट एंड अलग फिल्म देखने को मिलेगा हर किसी को, क्योंकि इसमें जैसा हम लोग चाहें वैसा हम लोगों ने शूट किया है, हमें और श्यामल जी ने और हमारे प्रोड्यूसर साहब, और हमारे जो इसमें जो म्यूजिक है काफ़ी अलग है, तो काफ़ी डिफरेंट मूवी देखने के लिए मिलेगा। इंडस्ट्री से बहुत बड़ा नाम है दिलीप सेन, उनके साथ काम करने का मौका मिला आप लोगों को? जी सर। क्या एक्सपीरियंस था? सर हमारा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट दिलीप सेन सर से मिलने के बाद काफ़ी एक्सपीरियंस मिला मुझे, है ना, काफ़ी तरह तरह की चीज़ें सीखने को मिला। फिल्म रिलीज पर आएगी तो कुछ कहना चाहोगे आप ऑडियंस जो आपको देख रही है? सर अभी मेरी फिल्म अक्टूबर में रिलीज है, बट फाइनल कोई डेट नहीं हुआ है, बट हम लोग ऐसे ही अपने तरफ से एक डेट रखा हुआ है। फाइनल डेट अगर हो जाता है, कम्प्लीटली पोस्ट प्रोडक्शन काम कंप्लीट हो जाता है, तो फाइनल एक डेट आएगा एंड प्रोमो आएगा। जी जी सर। थैंक यू मुकेश, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको Many happy returns of the day in the park. And would you like to wish him a luck for the movie also? Definitely, because of this good film. Nowadays is a park film, and Kirana also is good, and director also is good, and producer also very good. So thank you very much all, and once again many happy returns of the day in park. जी सर। मौके पे है, पिक्चर का भी है और बर्थडे भी है, तो बर्थडे टू पार्क। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मैंने तो इतनी फिल्में की है, मतलब 250 से ऊपर कर चुका हूँ, मगर मेरी ज़िंदगी की ये पहली और सबसे अच्छी यादगार फिल्म के साथ साथ यादगार दिन रहेगा कि मतलब मैं उसी हीरो के पहले बर्थडे पे, मतलब जो इतने शान और से मनाया जा रहा है, आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं जी, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से इन्होंने प्यार से फिल्म बनाने के बाद में ये प्यार से इतना प्यारा बर्थडे रखा है, तो फिल्म भी वैसे ही सुपरहिट होगी। और उसमें आज जो आप आधे अधूरे सवाल जो आपके रह रहे हैं वो उसमें हम लोग ज़रूर कंप्लीट करेंगे, और आप खुद कहेंगे कि वाकई में इन लोगों ने, टोटल टीम ने अच्छी फिल्म बनाई, और आज उसी खुशी का ये बर्थडे सेलिब्रेट है, जिसकी एक खुशी की शुरुआत हमारी हो चुकी है। कहने का मेरा मतलब ये है। जी बिल्कुल, थैंक यू।